नमस्कार दोस्तों। इंग्लिश के एक बहुत ही महान लेखक हुए हैं फ्रांसिस बेकन। उन्होंने कहा है कि कुछ बुक्स ऐसी होती हैं जिनको टेस्ट करना चाहिए, कुछ बुक्स ऐसी भी होती हैं जिनको निगलना चाहिए, मतलब सेलो करना चाहिए। और कुछ बुक्स के बारे में उन्होंने कहा है कि उनको तो ना आप चबा जाओ और चबा के डाइजेस्ट कर जाओ, यानी पचा जाओ। तो उनकी कहे हुए कथन के अनुसार ऐसा ही हमारा एक टॉपिक चल रहा है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। इसको हमें टेस्ट नहीं करना है, हमें शैलो नहीं करना है, हमें क्या करना है, इसको चबा जाना है, ठीक है, और डाइजेस्ट कर जाना है। ओके, तो इसी के क्रम में हम लोग आज पढ़ रहे हैं ऑब्जेक्टिव सेंटेंस। जैसा कि हम लोग पहले इसके रूल्स वगैरह पढ़ चुके हैं, और रूल्स के साथ साथ हमने असर्टिव सेंटेंस पढ़ लिया था, इंटेरोगेटिव पढ़ लिया था, और इसके अलावा हमने इंपेरेटिव पढ़ लिया था। ठीक है, आई होप वो आपको एकदम क्लियर है। जिसको क्लियर नहीं है वो पीछे की क्लास एक बार देख लें, विनम्र निवेदन है। क्योंकि ये जो आगे आगे की डायरेक्ट इनडायरेक्ट की जो आगे की क्लासेज हैं ये पूरी बेस्ड है सेंटेंस पे, समझ गया। अब सेंटेंस आपका क्लियर होना बहुत जरूरी है, ठीक है। अब इसमें मैंने बहुत बार बताया, टेंस क्लियर होना चाहिए, पार्ट ऑफ स्पीच क्लियर होना चाहिए, और इसके अलावा एडवर्ब, सॉरी वो तो पार्ट ऑफ स्पीच में आ गया। इसके अलावा आपका सेंटेंस क्लियर होना चाहिए, है ना। तो इतनी सारी चीज़ें हैं जो कि प्रोनाउन है, एडवर्ब है, एडजेक्टिव है, नाउन है ना, ये सारे क्लियर होने चाहिए, तब जाके आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट पे आपकी कमांड होती है। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि हमें इस चैप्टर को क्या करना है, चबा जाना है, निगल जाना है और डाइजेस्ट कर जाना है, ठीक है। तो शुरू करते हैं। ऑब्जेक्टिव सेंटेंस के बारे में मैं थोड़ा सा पहले से बता देता हूँ, क्योंकि इसमें बहुत से बच्चों को दिक्कत होती है कि सर ऑब्जेक्टिव सेंटेंस, तो इसमें बच्चों को बताया क्या जाता है कि ये जो मार्क होता है ना, ये मार्क जिसे हम लोग यहाँ लिखते हैं, इस मार्क को हम क्या बोलते हैं, मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन, ठीक है। अब बच्चों को बताया जाता है कि ये मार्क जहाँ आए वहाँ पे आप समझ लो कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है ये। तो अब बहुत से बच्चे इसको देख के क्या सोचते हैं, ये तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, इसको बनाएंगे कैसे, वो एक्सक्लेम्ड, ठीक है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में यहाँ पे जो शेड आता है इसकी बजाय क्या आता है, एक्सक्लेम्ड। अब वो बच्चे इसको एक्सक्लेम्ड कर देंगे तो ये तो गलत हो जाएगा ना। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि सेंटेंस बड़े अच्छे से पढ़ो आप। सेंटेंस अगर पढ़ोगे ना तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट में आपको दिक्कत नहीं आएगी। ओके, तो शुरू करते हैं। अब देखो इसमें ना ऑब्जेक्टिव सेंटेंस में होता क्या है। ऑब्जेक्टिव सेंटेंस में प्रेयर, विश, कर्स, बेड, ठीक है, प्रार्थना की जाती है, विश किया जाता है, अभिवादन किया जाता है, बेड किया जाता है, और कर्स किया जाता है, यानी किसी को कोसना, ठीक है। ये सारे काम किस में करते हैं, हम ऑब्जेक्टिव सेंटेंस में करते हैं। अब हमें करना क्या है, कुछ नहीं करना। याद रखो जिस तरीके से मैंने इंपेरेटिव सेंटेंस पढ़ाया था, इस वर्ग में यहाँ पे टू लगा दिया था, उसी प्रकार से यहाँ पे क्या करोगे आप लोग, इस सैड को यहाँ पे जो भाव आ रहा है उसके अनुसार यहाँ पे वर्ब लगानी है। वर्ब इन्हीं में से आएगी, प्रेयर, विश, कर्स, बेड, ठीक है, इन्हीं में से वर्ब आनी है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसका सेंटेंस का भाव देखो पहले, मे यू लिव लॉन्ग, क्या है इसमें, क्या किया जा रहा है, प्रेयर किया जा रहा है, मे यू लिव लॉन्ग कि तुम हजारों सालों तक जियो या तुम्हारी लंबी उम्र हो। प्रेयर किया जा रहा है, विश किया जा रहा है, यही तो ना। तो यहाँ पे प्रेयर और विश में से कोई सा भी लगा सकते हो आप। तो यहाँ क्या करोगे, नेहा विश्ड दैट। अब यहाँ पे ना आपको करना क्या है, ये देखो मे जो पहले आया हुआ है इसको आप सब्जेक्ट के बाद में ले जाओगे, और सब्जेक्ट यहाँ पे जो है वहां, इस सब्जेक्ट को यहाँ लेके आओ, मैंने सब्जेक्ट को, सब्जेक्ट कौन है हमारा भाई, यू है। सब्जेक्ट को पहचानना बहुत जरूरी है। तो यू किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, मैंने बताया था क्लॉज नंबर फर्स्ट के, ये क्लॉज नंबर फर्स्ट है और इसका ऑब्जेक्ट ये है, तो ये इसके ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। ओके, तो यहाँ पे मी है, ओके,
मी है तो यहाँ मान लो ये यू सब्जेक्टिव केस है, तो यहाँ सब्जेक्टिव केस मी का क्या आएगा, आई। ओके, नेहा विश्ड दैट आई। अब इसको पास्ट टेंस में ले जाओ भाई, डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ रहे हैं तो पास्ट तो इसका बनाना पड़ेगा। ठीक है, नेहा विश्ड दैट आई माइट, मे का पास्ट क्या होता है मैंने पढ़ाया था, माइट। और ऐसा कैसा इसको रख दो, लिव लॉन्ग, लिव लॉन्ग। अब एक दिक्कत और है, बच्चे कहते हैं सर इस वर्ब को आपने चेंज क्यों नहीं किया। अरे चेंज क्यों करना है, जब हमने मे को चेंज कर दिया है माइट में, पास्ट तो इसका ऑलरेडी बना दिया है, इसको छेड़ना भी नहीं है, वैसा तो वैसा रख दो इसको बस। ठीक है, ओके। नेक्स्ट देखते हैं, दे सेड टू मी मे गॉड मेक अस हैप्पी। दे सेड टू मी, अब इसमें मे गॉड मेक अस हैप्पी क्या किया गया है कि भगवान हमें खुश रखे, तो प्रेयर की गई है ना। तो क्या करेंगे, दे प्रेयर्ड, prayed that God might make us happy। क्या क्या चेंजेस किए हमने इसमें, देखो दे प्रेड, सेड की बजाय यहाँ पे प्रेड आ गया, क्यों आ गया, क्योंकि यहाँ पे प्रेयर की गई, प्रार्थना की गई कि भगवान हमें खुश रखे। ठीक है, तो प्रेड आ गया, फिर दैट आ गया। अब यहाँ पे टू मी क्यों नहीं लगाया, अब यहाँ पे देखो हमेशा सेंस के अकॉर्डिंग चलना जरूरी है। अगर यहाँ पे टू मी लगा दोगे ना तो इसका मतलब हो जाएगा कि गॉड से प्रार्थना नहीं की, दे प्रेयर टू मी, उन्होंने मुझसे प्रेयर की। अब वो मुझसे थोड़ी ना करेंगे, वो तो गॉड से करेंगे, इसलिए यहाँ पे टू मी को हम हटा देंगे। ठीक है, सेंस तो वैसा ही रहेगा, दे प्रेयर्ड दैट गॉड माइट मेक अस हैप्पी, उन्होंने प्रार्थना की कि भगवान हमें खुश रखे। ठीक है, he said to me may you die soon, क्या क्या गया है कि भगवान करे तुम जल्दी ही मर जाओ। भाई ऐसा अगर हम किसी को कहते हैं तो क्या करते हैं, उसको हमने अपशब्द कहे हैं, और अपशब्द कहने के लिए हम किसको यूज करते हैं, कर्स को। ठीक है, तो यहाँ पे कर्स यूज करेंगे। ठीक, तो ही कर्स्ड that I might die soon। ठीक, he cursed that I might die soon। यहाँ पे हमने I क्यों किया, क्योंकि सब्जेक्ट की कौन है, यू है, सेकंड पर्सन है। सेकंड पर्सन चेंज किसके अनुसार होगा, फर्स्ट क्लोज के ऑब्जेक्ट के अनुसार। फर्स्ट क्लोज का ऑब्जेक्ट कौन है, मी, तो मी का यहाँ पे सब्जेक्टिव केस क्या आएगा, आई, क्योंकि ये सब्जेक्ट की जगह पे आ रहा है, याद रखना, इसीलिए सब्जेक्टिव केस आएगा। ओके, नेक्स्ट द सेंट सेड गॉड सेव अस। सेंट ने क्या कहा, मतलब साधु ने क्या कहा कि भगवान हमें, हमारी मदद करे, सहायता करे या हमें बचाए। तो द सेंट के लिए यहाँ पे सेंट ने क्या किया है, गॉड से प्रेयर की है। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, the saint prayed that God might save us। ओके, अब यहाँ पे यू के बजाय हमने एस क्यों किया है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखो सेंट जो है हाँ, तो यहाँ पे हमने एस क्यों किया, देखो सेंट जो है, ये जो साधु है, ये क्या कर रहा है, प्रेयर कर रहा है गॉड से। अब ये प्रेयर करेगा तो अकेले के लिए तो नहीं करेगा ना भाई, वो तो पूरे मतलब मनुष्य जाति के लिए कर रहा है ना। मतलब मान लो यहाँ पे इसका सेंस क्या है कि कोई विपदा आ गई है, जैसे मान लो अभी हमारे यहाँ पे पूरे वर्ल्ड में कोरोना का विस्तार है, कोरोना फैला हुआ है।
अब अगर कोई संत, कोई महात्मा प्रार्थना करेगा भगवान से, तो वो क्या अकेला के लिए प्रार्थना करेगा क्या कि भाई भगवान तुम मुझे बचा लो? नहीं, भगवान हमें बचा लो ऐसा कहेगा वो, यानी इस कोरोना विपत्ति से हम सबको बचा लो। तो इस सेंस में वो हम सब के लिए क्या यूज करेगा? अस। ठीक है, और याद रखना मैंने अस क्यों लगाया है, क्योंकि यहाँ पे ये जो सेकंड पर्सन है ना, ये हमेशा चेंज किस में होता है? फर्स्ट पर्सन में, इसलिए फर्स्ट पर्सन वी का ऑब्जेक्टिव केस अस लगाया मैंने यहाँ पे। ओके, नेक्स्ट है माई टीचर सेड टू मी, मेरे टीचर ने मुझसे कहा, मे यू रीच द नोबलेस्ट एंड ऑफ योर लाइफ, कि तुम अपने जीवन की सर्वोत्तम ऊंचाई तक पहुंचो। ठीक है, तो क्या करेगा इसका मतलब टीचर ने क्या किया है, इसको बच्चे को एक इसको बेड किया है। ठीक है ना। ओके, तो इसमें क्या करेंगे हम लोग? माय टीचर blessed me that I might reach the noblest end of my life. ओके, चेंजेस क्या क्या हुए हैं? सेट की जगह पे हमने ब्लेस को रखा है। ओके, एक चेंज ये हो गया। दूसरा चेंज ये हो गया कि हमने यहाँ पे दैट को रख दिया है। ठीक है, मे की बजाय माइट को रख दिया है, और योवर की बजाय हमने यहाँ पे माई को रख दिया है। ठीक है, क्यों किया हमने ये सब? और यू की बजाय हमने मी को रख दिया। देखो, सेट की बजाय ब्लेस्ड इसलिए किया है क्योंकि टीचर ने उसको ब्लेस्ड किया है, और दैट कंजक्शन को हमें रखना होता है, मे का माइट बना दिया क्योंकि पास्ट में रखना होता है, यू का हमने आई बना दिया है। ठीक है, ये रहा आई। ओके, और माई, योवर का माई क्यों बनाया? योवर पॉजेसिव केस है, तो इसी का पॉजेसिव केस फर्स्ट पर्सन आएगा, माई। आई का पॉजेसिव माई होता है, इसलिए माई आ गया। ठीक है, तो माई टीचर ब्लेस्ड मी दैट आई माइट रीच द नोबलेस्ट एंड ऑफ माई लाइफ। ठीक है, ऐसा बताया। द पीपुल सेड लॉन्ग लिव द किंग। ठीक है, लोगों ने कहा कि राजा लंबी उम्र तक जी। ठीक है, या कई सालों तक जी, हजारों सालों तक जी। तो क्या इसमें क्या किया गया है? इसमें विश किया गया है किंग के लिए। ठीक है, प्रेयर किया गया है। ठीक है, तो द पीपल wished that the king might live long. ठीक है, इस तरीके से हम क्या करेंगे? ऑब्जेक्टिव सेंटेंस को चेंज कर देंगे। ठीक है, तो ये था ऑब्जेक्टिव की क्लास। आई होप आपको समझ में आया है। ठीक है, अगली क्लास जो होगी वो इसकी डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्लास, लास्ट क्लास होगी इसकी, और वो होगी आपकी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक नमस्कार।